तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है और यह कदम मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस दावे के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 महामारी के बाद अधिकांश मौजूदा सरकारें गिर गई थी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भी शामिल है। इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि वो मेटा को समन भेजेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेटा को भारत की संसद से माफी मांगने के लिए बुलाएंगे। मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोविड की प्रतिक्रिया ने दुनिया भर में कई सरकारों में विश्वास की कमी पैदा की। उन्होंने आगे कहा था कि भारत जैसे कई देशों में चुनाव हुए और मौजूदा सरकारें हार गईं। मेटा प्रमुख के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रतिक्रिया दी और इसे गलत जानकारी करार दिया। उन्होंने मेटा से तथ्य और विश्वसनीयता बनाए रखने की भी बात कही। उधर लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर मेटा को लेकर एक बड़ी बात बताई है। निशिकांत दुबे ने लिखा कि मेरी कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है। इस गलती के लिए भारतीय संसद और भारत की जनता से मेटा को माफी मांगनी पड़ेगी। तो लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने ये सीधे सीधे कहा कि मेटा को तलब किया जाएगा, मार्क जुकरबर्ग को हम तलब करेंगे और भारतीय संसद से माफी मांगनी होगी। ये वो पोस्ट है निशिकांत दुबे का। अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर उन्होंने ये रिपोस्ट करते हुए लिखा है। अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे को उठाया और सीधे सीधे अश्विनी वैष्णव ने भी इस मुद्दे पर मार्क जुकरबर्ग को आड़े हाथों लिया। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2024 चुनाव में भारत समेत कई सत्तारूढ़ सरकारें कोविड के बाद हार गईं। वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में 64 करोड़ मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा जताया है। मेटा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के प्रमुख का ऐसी गलत सूचना फैलाना निराशाजनक है। मेटा को अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखनी चाहिए। वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत में हुए 2024 के चुनाव में 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास फिर से जताया। वैष्णव ने बताया कि भारत सरकार ने कोविड महामारी के दौरान 800 मिलियन लोगों को मुफ्त राशन, 2.2 अरब मुफ्त वैक्सीन डोज और कई देशों को सहायता दी। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी की निर्णायक तीसरे कार्यकाल की जीत जनता के विश्वास और कुशल प्रशासन का प्रमाण है। आपको बता दें कि एक पॉडकास्ट में कोविड-19 महामारी के बाद सरकारों में विश्वास की कमी पर चर्चा करते हुए जुकरबर्ग ने कहा कि जनता के असंतोष ने दुनिया भर में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया और 2024 में हुए चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी सत्तासीन लोग हार गए और उदाहरण के तौर पर विशेष रूप से भारत का जिक्र करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी हार गई। इसी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया और अब निशिकांत दुबे ने भी कहा कि हमारी कमेटी इस मामले को देखेगी और समन भेजा जाएगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।